पाकिस्तान जैसा कमजोर माशियत वाला मुल्क कैसे एटमी ताकत बन गया? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किसकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आए? आपकी तनख्वाह कितनी मुकर्रर हुई और पहली तनख्वाह कितने अरसे बाद मिली? एटम बम के खालिक और मारूफ पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हिंदुस्तान के शहर भोपाल में एक पश्तून खानदान में पैदा हुए। आपने 15 बरस तक यूरोप के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल की। हॉलैंड से मास्टर ऑफ साइंस और बेल्जियम से डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग की सनदें हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान शादी से पहले तक जर्मनी में ही मुकीम थे। आपकी ज़ौजा का ताल्लुक हॉलैंड से था, लिहाजा उन्होंने भी हॉलैंड जाने का फैसला किया। हॉलैंड में उन्होंने डेल्फ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि डेल्फ यूनिवर्सिटी में हॉलैंड के मकामी तलबा को भी डिग्री हासिल करने के लिए कई साल तक तहकीक और मुश्किल तरीन मराहिल से गुजरना पड़ता है, मगर डॉक्टर अब्दुल कदीर ने यहाँ भी अपनी बेमिसाल जहानत का लोहा मनवाया और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। बाद अज़ां वो कुछ अरसा मशहूर प्रोफेसर बरगजर के साथ बतौर असिस्टेंट काम करते रहे। उनकी सोहबत में रहकर आपकी तख्लीकी सलाहियतों को मजीद जला मिली। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर हॉलैंड की हुकूमत ने अहम मालूमात चुराने के इल्जाम में मुकदमा भी दायर किया, मगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खुशकिस्मती थी जब हॉलैंड, बेल्जियम, ब्रिटेन और जर्मनी के प्रोफेसरों ने इन इल्जामात का जायजा लिया तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बरी करने की सिफारिश की और कहा कि जिन मालूमात को चुराने की बुनियाद पर मुकदमा दायर किया गया है वो तो आम किताबों में भी मौजूद हैं। इसके बाद हॉलैंड की अदालत आलिया ने उन्हें बाजत बरी कर दिया। 31 मई 1976 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के उस वक़्त के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खास दावत पर वतन वापस तशरीफ लाए। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने एक नए दौर में कदम रखा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने आते ही इंजीनियरिंग रिसर्च लैबोरेटरीज के नाम से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर बाकायदा काम का आगाज किया। बाद अज़ां 1 मई 1981 को सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने इस इदारे का नाम बदलकर डॉक्टर क्यू खान रिसर्च लैबोरेटरीज रख दिया। एक ऐसा इदारा जो आज भी पाकिस्तान में यूरेनियम की अफसूदगी एनरिचमेंट के लिहाज से नमूदार मकाम रखता है। एटमी ताकत बनने की कहानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़बानी कुछ यूं है। डॉक्टर साहिब कहते हैं कि जब मैं दिसंबर 1975 में पाकिस्तान आया तो वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये दरख्वास्त की कि मैं वापस न जाऊं और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर काम करूं। लिहाजा वतन अजीज से अपने जज्बा मोहब्बत की वजह से मैं सब कुछ छोड़कर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया। बहुत ही कलील तनख्वाह पर काम किया और अनगिनत मुश्किलात और साजिशों का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अज़्म मुसम्मम के साथ पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने और उसके दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए परअज़्म और अपनी टीम के साथ निहायत कम अरसे में पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बना दिया। मैंने अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मुफ्त फराहम की। मुझे एटॉमिक एनर्जी कमीशन में मुशीर लगा दिया गया और मेरी तनख्वाह 3000 रुपये मुकर्रर की गई, जो मुझे 6 माह बाद मिली। मुख्तलिफ तरह की रुकावटों की इत्तला वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुई तो भुट्टो साहब जो उस वक़्त लाहौर में थे, उन्होंने मुझे फौरन बुला लिया। मैंने हक़ाइक़ से आगाह किया तो कहने लगे, मुझे 2 दिन दे दें, मैं हालात ठीक कर दूंगा। 2 दिन बाद मुझे जनरल इम्तियाज़ का फ़ोन आया कि शाम 5 बजे आगा शाही के दफ्तर में मीटिंग है। पहली मर्तबा आगा शाही गुलाम इसहाक खान और AGN काजी से मिला। दूसरे दिन फिर बुलाया और ये कहा कि मेरे मशवरों को कबूल कर लिया गया है, कल से ये प्रोग्राम अलहिदा होगा और मैं इसका सरबराह हूँ। फिर ठीक 2 दिन बाद भुट्टो साहब ने मीटिंग बुला ली
और खुश आमदीद कहने के बाद मुझसे कहा, बताओ क्या चाहिए। मैंने कहा कि फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक टीम चाहिए। जनरल जिया उल हक जो उस वक्त आर्मी चीफ थे और मीटिंग में शरीक थे, उन्होंने कहा कि वो काम कर देंगे। बाद अज़ां जनरल जिया उल हक ने जब इख्तियार संभाला तो उसके 3 माह बाद ही उन्होंने एटमी प्रोग्राम को अव्वल तरजीह देना शुरू कर दिया और महीने में कम अज कम 2 मरतबा जरूर वो और जनरल जामिद नकवी मुझसे तफसीली मुलाकात करते थे। 1979 के औसत में मगरिबी ममालिक को हमारे प्रोग्राम की भनक पड़ गई। जनरल जिया और गुलाम इसहाक खान साहब को बड़ी फिक्र हुई कि सामान की दरामद पर पाबंदी से हमारा प्रोग्राम बंद न हो जाए, लेकिन इतना जरूर था कि 1981 के अवाखिर में हमने बहुत तरक्की कर ली थी और हमें यकीन था कि हम बहुत जल्द कामयाबी हासिल कर लेंगे। डॉक्टर कदीर खान ने यह भी लिखा है कि जब कहोटा में रिसर्च लेबोरेटरीज जेरे तामीर थी तो वो सहाला में पायलट प्रोजेक्ट चला रहे थे। इन्हीं आयाम की बात है कि उस वक्त के फ्रांसीसी फर्स्ट सेक्रेटरी फूको कहोटा के ममनुआ इलाके में बगैर इजाजत घुस आए थे, जिस पर उनकी मार कटाई हुई और पता चला कि वो CIA के लिए काम करते हैं। उन्होंने तेहरान में अपने CIA बॉस को लिखा कि कहोटा में कुछ अजीब व गरीब हो रहा है। डॉक्टर साहब रकम तिराज हैं कि 1983 में हमने कई कोल्ड टेस्ट किए और वो बहुत उम्मीद अफजा थे। 1984 में हमने मजीद टेस्ट किए और हमें यकीन हो गया कि अब हम कामयाबी के करीब हैं। जनरल जिया उल हक ने मेरे सामने आगा शाही और बाद में साहिबजादा याकूब अली खान को भी सख्ती से हिदायत कर दी थी कि वो किसी भी मुल्क से एटमी प्रोग्राम पर कतई बात न करें, बल्कि साफ कह दें कि ये बात आप जिया उल हक के साथ करें। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि हकीकत ये है कि एटमी प्रोग्राम मेरे मशवरे पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू किया, लेकिन ये भी हकीकत है कि उनकी वफात के बाद सर जिया उल हक और गुलाम इसहाक खान मगरिब के दबाव रद्द न करते तो भी हमारा प्रोग्राम खत्म न हो सकता था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो मायानात साइंसदान हैं कि जिन्होंने 8 साल के इंतहाई कलील अरसे में इंतहा का मेहनत और लगन के साथ एटमी प्लान नस्ब करके दुनिया के नामवर नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदानों को भी बरताए हैरत में डाल दिया। 28 मई 1998 को आपने भारतीय एटमी तजुर्बों के मुकाबले में हुकूमत ए वक्त से तजुर्बाती एटमी धमाके करने की दरख्वास्त की। बिलाखिर वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चागी के मकाम पर 6 कामयाब तजुर्बाती एटमी धमाके किए। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पूरे आलम को पैगाम दिया कि हमने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। यूं आप पूरी दुनिया में मकबूल आम हुए। सऊदी मुफ्ती ए आजम ने अब्दुल कदीर खान को इस्लामी दुनिया का हीरो करार दिया और उस वक्त सऊदी हुक्मरानों ने पाकिस्तान के लिए खाम हालत में तेल मुफ्त फराहम करने का फरमान जारी किया। मगरिबी दुनिया ने प्रोपेगंडे के तौर पर पाकिस्तानी एटम बम को इस्लामी बम का नाम दिया, जिसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बखुशी कबूल किया। परवेज मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान पर लगने वाले एटमी मवाद दूसरे ममालिक को फराहम करने के इल्जाम को डॉक्टर अब्दुल कदीर ने मुल्क की खातिर सीने से लगाया और नजर बंद रहे। अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान बनाया और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इसका दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। गोया एक बनाने वाला और दूसरा इस्तेकाम बख्शने वाला है। 1993 में कराची यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को डॉक्टर ऑफ साइंस की इजाजी सनद से नवाजा।